हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। सबसे पहले आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटी डिप्रेसेंट के पार्ट 3 में जो है हमारा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट क्लासिफिकेशन का दूसरा मेन कैटेगरी। तो जो है वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अगर डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग इसके जो दोनों वीडियो हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो वीडियो आप लोग देखते हुए आइए, तभी आप एंटी डिप्रेसेंट टॉपिक को पूरा समझ पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ट्रू होप फार्मेसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल करिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए अभी चल रहा है लॉकडाउन का टाइम, इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया ऑनलाइन लेक्चर वीडियो पढ़ाना। तो जो है इस पर धीरे धीरे ये मेरा फोर्थ सेम का फार्माकोलॉजी का लास्ट यूनिट चल रहा है, ये जो ख़त्म होने वाला है बस कुछ ही दिनों में। उसके बाद हम थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर का स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी, जो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो जो है आप मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो है चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए आज हम बात करेंगे एंटी डिप्रेसेंट के पार्ट 3 में। मैंने पहले वीडियो में क्लासिफिकेशन बताया था, तो क्लासिफिकेशन की जो दूसरी मेन कैटेगरी थी वो थी TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल वीडियो आज की वीडियो में देखेंगे। तो देखिए जो इसमें ज़्यादातर ड्रग ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में यूज किया जाता है वो है आपका इमीपेरामीन। जो इमीपेरामीन है ये ज़्यादातर डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। देखिए अब बात कर, देखिए ये क्या है, जो TCA है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, ये जो है थोड़ा सस्ता पड़ता है हमारे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर से, इसीलिए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का यूज अभी भी किया जाता है डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप देखिए मैंने फ्लो चार्ट में बना रखा है और जो है डायग्राम में भी बताने की कोशिश की है, समझाने की। ऐसे लिखने पे आपको एग्जाम में अच्छे नंबर गेन होंगे। तो देखिए TCA जो है पहले क्या करता है, बाइंड करता है SERT एंड नेट ऑन प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर। देखिए प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर या प्री साइनेप्टिक बाइंडिंग साइट पे जो है SERT सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर एंड NET नॉर एड्रेनलिन ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं मोनोअमीन्स जैसे नॉर एड्रेनलिन या सेरोटोनिन को रीअपटेक के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जो ट्रांसपोर्टर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो TCA वो बाइंड करते हैं, इन्हीं ट्रांसपोर्टर से बाइंड करके क्या करते हैं, ये जो उसको इनहिबिट कर देते हैं रीअपटेक को। तो जब रीअपटेक को इनहिबिट कर देंगे उस पर बाइंड करके ये TCA, तो जब इनहिबिट हो जाएगा वो रीअपटेक उसका नहीं हो पाएगा, तो हमारा जो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर है उस पर इस मोनोअमीन्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो जब मोनोअमीन्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो देखिए तो इसका जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। जब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा तो एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट आएगा। देखिए जब मैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता रहा था इस वीडियो के पार्ट 2 में, तो मैंने बताया था कि जो है रीअपटेक को ब्लॉक करते हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, लेकिन वो क्या करते हैं रिस्पॉन्सिबल ऐसे वो होते हैं जो कि BDNF जो कि ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉपिक जो है फैक्टर्स होते हैं उनको वो सिंथेसाइज करते हैं, और यहाँ पे क्या है ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को ही प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। तो देखिए तो जब ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग होगा तो एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट आएगा। देखिए मैंने डायग्राम में बताने की कोशिश की है। देखिए ये डायग्राम आपका न्यूरॉन है, ये कोई आपका मान लीजिए एड्रेनर्जिक न्यूरॉन है या सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन में देखिए टायरोसिन से डोपा बना, डोपा से डोपामिन और नॉर एड्रेनलिन, ये सब जो है बनते हैं मोनोअमीन्स हैं। तो देखिए जब ये यहाँ से रिलीज होते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जब ये यहाँ से रिलीज होते हैं तो रिलीज होकर जो ये अल्फा जब ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं तो ये जो है पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर अल्फा 1 या बीटा रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, ये सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। तो बाइंड करके देखिए अपना एक्शन शो करते हैं, लेकिन वहीं में जो कुछ जो है मोनोअमीन्स होते हैं वो रीअपटेक होने लगते हैं इसी न्यूरॉन के द्वारा और फर्दर सिंथेसिस में जाके हेल्प करते हैं। तो देखिए इसके जो है प्री साइनेप्टिक बाइंडिंग साइट पे कुछ ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं, जैसे SERT सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर और NET नॉर एड्रेनलिन ट्रांसपोर्टर। तो ये जो TCA हमारे होते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होते हैं, ये बाइंड करते हैं इन ट्रांसपोर्टर से
और ध्यान से समझिएगा, तो ये जो ट्रांसपोर्टर प्री साइनेप्टिक पे प्रेजेंट होते हैं, इनसे बाइंड करते हैं हमारे ड्रग ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट। जब ये इससे बाइंड करेंगे तो ये इनहिबिट कर देते हैं इसके रीअपटेक को। तो जब रीअपटेक नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है, जब रीअपटेक नहीं होगा तो इस पर जो है कंसंट्रेशन बढ़ेगा पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर पे मोनोअमीन्स का, और जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ेगा, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ने से एंटीडिप्रेसेंट इफेक्ट आता है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है TCA जो है 80% सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन को रिलीज कराते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट से। दो काम करते हैं, रिलीज करा के जो है रिसेप्टर पे पहुंचाते हैं और इनके रीअपटेक को भी ब्लॉक कर देते हैं, जिससे उसका कंसंट्रेशन हमारे रिसेप्टर पे बढ़ जाता है। तो इसका TCA का बस आप इतना याद रखिएगा कि जो ट्राईसाइक्लिक जो पहले आप डिफरेंस दोनों में देख लीजिए। जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर था वो इनहिबिट कर रहा था सीधे ही ड्रग को, सीधे उसे क्या नाम है सेरोटोनिन या नॉरएड्रेनल सेरोटोनिन को। लेकिन जो ये TCA है ये कि डायरेक्टली इनहिबिट ना करके ये ट्रांसपोर्टर से पहले बाइंड करता है, सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर और नॉरएड्रेनालिन ट्रांसपोर्टर से बाइंड करके इनहिबिट करता है। तो यही डिफरेंस है, ये डिटेल आप लोग समझ लीजिएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है और आप एग्जाम में ऐसे लिखिएगा फ्लो चार्ट में और डायग्राम देके। अब बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट। तो जो ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट है वो कहाँ कहाँ बॉडी में हमारे एक्ट करता है। तो देखिए पहला तो हम क्योंकि पढ़ रहे हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये CNS का पहले देख लेते हैं। तो CNS पे ये देखिए ये क्या काज करता है, डिजीनेस क्या होता है कि थोड़ा सा चक्कर आना, एंड सेकंड आपका यहाँ देख सकते हैं ड्राउजीनेस है कि सुस्ती होना, एंड डिफिकल्टी इन थिंकिंग, और सोचने में उसको जो है पेशेंट को परेशानी होती है। देखिए एक पॉइंट यहाँ 2 वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट शो मोर इंटरेस्ट इन नॉर्मल स्लीप। देखिए अगर ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट का ट्रीटमेंट किसी पेशेंट का चल रहा है और 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है तो वो उस पेशेंट में क्या है, आपको उसमें इंटरेस्ट, पेशेंट को अच्छा लगने लगेगा, हर एक चीज़ में इंटरेस्ट दिखाई देगा, उसको कॉन्फिडेंस रहेगा, उसका जो स्लीप साइकिल है वो इम्प्रूव होगा। अब दूसरा बात करते हैं, ये तो CNS हो गया, दूसरा बात करते हैं CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट करता है। देखिए पोस्चुरल हाइपोटेंशन कॉज करता है। पोस्चुरल हाइपोटेंशन क्या है कि देखिए अगर व्यक्ति कोई बैठा हुआ है कहीं या लेटा हुआ है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वो जैसे ही खड़ा होता है, जैसे स्टैंड अप होगा तो उसको क्या होगा, थोड़ा सा चक्कर आएगा, चक्कर की तरह फील होगा, ड्राउजीनेस की तरह फील होगा, तो इसको कहते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन। और दूसरा आपका है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्यों होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ अल्फा-1 एड्रेनर्जिक एंड मस्करेनिक रिसेप्टर। देखिए जो ये ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट होते हैं ये अल्फा-1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को और मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, इसीलिए टैकीकार्डिया होता है। तीसरा बात करते हैं ANS पे क्या इफेक्ट होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे। देखिए जो ये ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट होते हैं ये एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट दिखाते हैं हमारे NS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे, और जब एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे या इसी को कहते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट, ये जब दिखाते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति में ड्राई माउथ, मुंह का सूखना, यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है। तीसरा ब्लड विजन, धुंधला दिखना, एंड कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा व्यक्ति को। ये तो हो गया आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो कि तीन टाइप से था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे। अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स कि ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो देखिए ये जो ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट है ये रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एक्सटेंसिवली प्रोटीन से, अच्छे से प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं और मेटाबोलाइज हो जाते हैं लीवर के द्वारा, एक लाइन में आपको बता देना है, और एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं यूरिन से। तो देखिए कन्वर्टेड इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट एंड लॉन्गर देयर एक्शन। ये जो ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट है दोनों ही डायरेक्ट, देखिए मैंने उसमें भी बताया था कि जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर हो या ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट हो, ये दोनों एक्टिव मेटाबोलाइट्स में चेंज हो जाते हैं जिससे इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट में कि ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट ड्रग के एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है। देखिए सिडेशन है, नींद आना, कन्फ्यूजन, पोस्चुरल हाइपोटेंशन जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, स्वेटिंग, पसीना आना। अब बात करते हैं टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस में कि इसका जो है एडिक्शन या टॉलरेंस कैसे होता है, डिपेंडेंस या व्यक्ति कोई इस पर डिपेंडेंट तो नहीं हो जाता। देखिए टॉलरेंस डेवलप ग्रेजुअली टू द सीडेटिव एंड एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट ओवर 2 to 3 वीक्स। देखिए अगर ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट का ट्रीटमेंट किसी पेशेंट को कर रहे हैं, उसको 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं, तो क्योंकि जो हमारा ये ट्राईसाइक्लिक TCA है इसमें क्या होता है, एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है और सीडेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए थोड़ा सा टॉलरेंस कॉज करता है।
देखिए ये क्या है, स्टार्टिंग विथ लो डोजेज एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द डोज टू मिनिमाइज द साइड इफेक्ट। देखिए जो ये TCA या ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होते हैं, पहले इनका डोज हम स्टार्ट करते हैं कम डोज से, लो डोज देते हैं और ग्रेजुअली इनका डोज बढ़ाते जाते हैं। तो जब इसलिए बढ़ाते हैं डोज, धीरे धीरे इसका डोज बढ़ाते जाते हैं क्योंकि इसका साइड इफेक्ट ना दिखाई दे। तो ये आपका हो गया एडवर्स टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस, ये पूरा आपका हो गया ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ये मैंने बताया था एक ड्रग ऊपर एमीपेरामीन, आप लोग इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। ये ट्राईसाइक्लिक ड्रग है, ट्राईसाइक्लिक है तो यहाँ देख सकते हैं बेंजीन के 3 साइकिल हैं जो कि नाइट्रोजन से एक आपका एलिफेटिक साइकिल जुड़ा हुआ है। तो यह है एमीपेरामीन का स्ट्रक्चर, आप लोग देख लीजिएगा। तो जो है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।